नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन प्ले खबर चैनल और मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं एक और नई और महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले और सही जानकारी के साथ पाना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो सीधे तौर पर लाखों पेंशनर से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशनर्स अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में हाल ही में 9, 10 और 11 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा और जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें देश भर से हजारों की संख्या में पेंशनर्स शामिल हुए थे। इस आंदोलन का असर यह हुआ कि सरकार और संबंधित विभागों का ध्यान एक बार फिर से इस मुद्दे की तरफ गया। हालांकि फिलहाल इस आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि सांसदों की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि वे इस मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में उठाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय के साथ भी मुलाकात हुई थी, जहां से भी सकारात्मक संकेत मिलने की बात कही गई थी। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है, जो पेंशनर्स के लिए काफी अहम मानी जा रही है। श्रम से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वर्तमान में जो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए दी जा रही है, वो आज के समय में जीवन यापन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इस रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, ताकि पेंशनर्स को बेहतर जीवन मिल सके। अब इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए एनएससी यानी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की ओर से आगामी आंदोलनों की घोषणा कर दी गई है। यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर सरकार पर और अधिक दबाव बनाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। कमांडर अशोक रावत जी ने अपने संदेश में कहा है कि दिल्ली में हुआ हालिया आंदोलन ऐतिहासिक रहा और इसी का परिणाम है कि लंबे समय से लंबित पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्तावों पर अब चर्चा तेज हुई है। उन्होंने सभी पेंशनर्स का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि इस मुद्दे को और मजबूती से उठाया जाए, ताकि सरकार जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय ले सके। इसी दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में यह तय किया गया कि सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने और दबाव बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सबसे पहले 22 मार्च से 25 मार्च के बीच एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से संपर्क किया जाएगा। उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा कि समिति द्वारा जो सिफारिशें की गई हैं, उन्हें जल्द से जल्द लागू कराया जाए। इसके साथ ही इसी अवधि में देश भर के पेंशनर्स अपने अपने क्षेत्र के सांसदों और मंत्रियों से भी संपर्क करेंगे। उनसे यह अनुरोध किया जाएगा कि वे संसद के वर्तमान सत्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएं और सरकार पर दबाव बनाएं कि इस समस्या का समाधान जल्द निकाला जाए। यह पूरा अभियान इस बात का संकेत है कि अब पेंशनर्स केवल आश्वासनों पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि वे ठोस कार्रवाई चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी वर्षों पुरानी मांगों को अब और टाला न जाए और उन्हें न्याय मिले। दोस्तों, ये तो हुई 22 से 25 मार्च के बीच होने वाले कार्यक्रमों की बात, लेकिन इसके बाद जो अगला कदम उठाया गया है, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होने वाला है, जिसके बारे में हम आपको अगले पार्ट में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट में आपको बताया कि 22 से 25 मार्च के बीच देश भर में पेंशनर्स द्वारा सांसदों, मंत्रियों और संसदीय समिति के सदस्यों से संपर्क करने का कार्यक्रम रखा गया है। उसी के बाद अब अगला और सबसे बड़ा कदम 27 मार्च को उठाया जाने वाला है। 27 मार्च का दिन ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दिन पूरे देश में एक साथ बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि इस दिन देश भर के सभी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के कार्यालयों के बाहर पेंशनर्स इकट्ठा होंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर
प्रदर्शन करेंगे। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार और संबंधित विभागों को यह दिखाया जाए कि पेंशनर्स अब अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं और वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता। इस दिन पेंशनर्स अपनी एकजुटता भी दिखाएंगे और ये संदेश देंगे कि ये केवल कुछ लोगों की नहीं बल्कि पूरे देश के लाखों परिवारों की लड़ाई है। इसी दिन एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी रखा गया है। 27 मार्च को ही देश भर के जिला अधिकारी यानी डीएम कार्यालयों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इस ज्ञापन में पेंशनर्स की सभी प्रमुख मांगों को विस्तार से रखा जाएगा और यह आग्रह किया जाएगा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर तुरंत निर्णय ले। अब यहां समझने वाली बात यह है कि यह पूरा आंदोलन एक सुनियोजित रणनीति के तहत किया जा रहा है। पहले चरण में सांसदों और समिति के सदस्यों से संपर्क, फिर देशव्यापी धरना प्रदर्शन और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री तक सीधे अपनी बात पहुंचाने की कोशिश। ये सभी कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं कि सरकार पर हर स्तर से दबाव बनाया जा सके। पेंशनर्स की मुख्य मांगों में सबसे अहम है न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी। जैसा कि संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 1,000 रुपए की पेंशन आज के समय में जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयों के खर्चे बढ़ रहे हैं और ऐसे में इतनी कम पेंशन में गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पेंशनर्स लगातार यह मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर एक सम्मानजनक स्तर तक लाया जाए ताकि वे अपने जीवन के इस चरण में बिना किसी आर्थिक तनाव के जी सकें। इसके अलावा भी कई अन्य मांगे हैं, जैसे कि पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए और मेडिकल सुविधाएं बेहतर की जाएं। कमांडर अशोक रावत जी ने अपने संदेश में यह भी साफ किया है कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। उन्होंने सभी पेंशनर्स से अपील की है कि वे अनुशासन बनाए रखें और एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इन आंदोलनों और लगातार बढ़ते दबाव के बाद क्या कदम उठाती है। क्या पेंशनर्स की वर्षों पुरानी मांगों को इस बार पूरा किया जाएगा या फिर उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा? ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस बार पेंशनर्स पूरी तैयारी के साथ मैदान में हैं और वे अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई इस योजना का लाभ ले रहा है तो यह अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, यही थी आज की पूरी अपडेट। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।